गजब खेल चल रहा है देश में। मैंने आपको पहले ही बताया था 31 सीटें जिसको लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की छूट दी कि ममता बनर्जी ने जो 31 सीटों को लेकर एसआईआर के आंकड़े के हिसाब से सबूत सामने रखे हैं वो वाकई सुनवाई योग्य है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन 31 सीटों को ये लेकर जो नया आवेदन आप सुप्रीम कोर्ट में करना चाहती हैं उसकी पूरी छूट है। न केवल आवेदन कर सकती हैं यानी याचिका दाखिल कर सकती हैं बल्कि इस पर सुनवाई भी की जाएगी और पूरी गंभीरता से सुनवाई होगी। लेकिन मैं तब भी आपसे कहा था मसला सिर्फ यहां तक रहने वाला नहीं है, 100 सीटों का मसला है, 100 सीटों का, यानी बाकी की 69 सीटों पर क्या होगा। और अब देखिए 49 सीटों का डेटा और आ गया, यानी कुल मिलाकर 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल रही। उनमें से 31 सीटें जो हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी अभी सुप्रीम कोर्ट गई हैं, उन 31 सीटों का जो डेटा है वो खास तौर पर यह है कि वहां पर कॉन्क्रीट सबूत है कि जितने वोट कटे एसआईआर से के जरिए, एसआईआर में जितने वोट कटे, जीत का मार्जिन बीजेपी का भी उतना ही रहा। इसे ही सुप्रीम कोर्ट लेकर गंभीर था। लेकिन अब 49 सीटों पर भी एक नया दावा ठोका गया है, यानी अगर दोनों सीटों को मिला लिया जाए 31 + 49 हो गई 80 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर जीती 207 सीटें। अब ऐसे में क्या प्रचंड बहुमत की या बहुमत की सरकार भी रह पाएगी? बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी की सरकार पर ग्रहण के लिए एक नया सबूत सामने आया। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 31 सीटों का डेटा जिसे लेकर खास तौर पर ममता बनर्जी, उनकी सरकार बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही थी। अब उसी को लेकर एक नया डेटा भी सामने आ गया है। पहले तो 31 सीटों वाला हमने आपको दिखाया था, बागची साहब ने एक पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले एक पूरा का पूरा अपना ऑब्जर्वेशन दिया था। उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यह था कि अगर हार जीत का आंकड़ा 2% है और वहां पर 15% मतदाता वोट कास्ट नहीं कर पाए किसी वजह से, तो इस पर विचार किया जाएगा, ये पता किया जाएगा वो 15% मतदाता वोट कास्ट क्यों नहीं कर पाए। अपनी मर्जी से नहीं कर पाए, कहीं बाहर थे इसलिए नहीं कर पाए, एसआईआर के तहत उनके वोट काटे गए इसलिए वो वोट कास्ट करने से वंचित हो गए, या जो खास तौर पर अधिकारी नियुक्त किए गए उन्होंने वोट कास्ट करने से उन्हें रोक दिया। ये तमाम चीजें होती, चारों ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं अधिकारी कोई दूध के धुले हैं, सबने देखा है। तो ये चारों चीजों पर विचार किया जाएगा। 15% अगर ये रहता है, और देखिए यहां पर देखने को भी वही मिला। अब यह है कि 31 सीटों पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंसी हुई नजर आ रही थी। अब इन सब के बीच जब 49 सीटों का और डेटा आ जाएगा तो क्या होगा, अंदाजा लगाइए। जी हाँ, वही होने जा रहा है। पहले एक एक करके मैं सीटें बता दूं जहां पर बताया गया। यहां पर 49 नंबर ऑफ सीट्स वेयर द विनिंग मार्जिन वाज लेस देन, जो भी एसआई डिलीटेशन, यानी कि जो एसआईआर है, जिसमें एसआईआर के तहत नाम काटे गए, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसी 49 सीटें और निकलकर सामने आती हैं। कुल मिलाकर 49 सीटों में सबसे ज्यादा 53% सीटें यानी 26 सीटें बीजेपी ने जीती, 21 सीटें टीएमसी ने जीती। ये खबर निकलकर सामने आई, यानी ये खेल करने की, और इसमें से 4 सीटों का जिक्र और किया जा रहा है। वो सीटें ये कांग्रेस के हक में जा रहा था, ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल 26 + 21 2 सीटें और राजनीतिक दलों के खाते में गई। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी 26। अब 31 में से 31 + 26 अगर किया जाता है तो यह आंकड़ा आ जाता है कुल मिलाकर, ये देखिए 31 + 26 57 सीटें। अगर इस 57 सीटों का हम जिक्र कर लें तो बिल्कुल बहुमत पर आकर अटक जाएगी बीजेपी। कैसे, मैं बताता हूं भी आपको। पहले एक एक करके सीटें देख लें। यहां पर टीएमसी ने भी जीत दर्ज की है, 21 सीटें टीएमसी की भी है। एक सीट है कोई सरागंज है, अमसेरागंज है, अगलोला है, मतलब आगे का नाम थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है क्योंकि अलग तरीके से लिखा गया। आप देखिए यहां पर है टीएमसी जीती है, एक सीट है जहां पर 74,775 वोट कटे, जहां पर टीएमसी जीती 7587 वोटों से। 55,420 वोट कटे एक और सीट पर, वहां 1,18,960 वोटों से टीएमसी जीती। 38,222 वोट दावा किया गया एसआईआर के तहत डिलीट हुए, ये कांग्रेस के खाते में गई 8,193 वोटों से। टीएमसी ने फिर एक सीट जीती, 37,255 नाम एसआईआर के तहत कटे थे, टीएमसी ने जीती 10,496 वोटों से। अभी इसकी कहानी बताऊंगा। जो 21 सीटों का भी जिक्र किया जा रहा है वो क्या है, उनमें से भी कई सीटें खेल में है। बीजेपी 36,581 वोट कटे थे एसआईआर के तहत इस सीट पर,
जो भी नाम है, नाम क्लियर नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं बस। तो इसमें बताया बीजेपी ने 10,542 वोटों से जीती। एक और सीट 37,965 वोट यहां पर एसआईआर के तहत कटे। ये 12,357 वोटों से टीएमसी जीती। 24,132 वोट यहां पर कटते हैं एक और सीट पर, न्यू टाउन नाम का कोई है। 316 सीटों से बीजेपी जीतती है। एक और आता है 20,213 सीटें। यहां जो बताया गया है सीटों का सिलसिलेवार तरीके से, ज्यादातर टीएमसी की सीटें दिखाई, लेकिन ऊपर वाला जो ये आंकड़ा है ये बताता है 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की सबसे ज्यादा, और 21 सीटें ये। अब इसमें से भी टीएमसी के खाते में जो 21 सीटें हैं उसमें भी एक खेल बता देता हूं आपको। दरअसल जहां जहां ये बता रहे हैं कि टीएमसी जीती, वहां पहले जीत का आंकड़ा देख लीजिएगा। यह भी आपको समझना होगा, ये नहीं एसआईआर के तहत अगर नाम कट रहे, सिर्फ जीत हार का मसला नहीं है। जीत हार से भी बड़ी बात यह है कि जितने वोट कटे ये शानदार जीत हो सकती थी। जहां 40-40, 50-50, 60-60 हजार वोटों से टीएमसी जीत सकती थी, वहां केवल 10,000, 5,000, 8,000 वोटों से जीती। यह एसआईआर का ही खेल है, ठीक है ना। अब जरा आंकड़ा समझ लेते हैं, आंकड़ा यहां पर क्या कहता है। ये देखिए, ये एक आंकड़ा निकलकर सामने आया। इसमें बताया 207 सीटें बीजेपी के खाते में है। अभी मौजूदा तौर पर रिजल्ट यही है। 80 टीएमसी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 2, एजीयूपी ये जो पार्टी है इसके खाते में, जिसे कहा जाता है आम जनता यूनियन पार्टी, इसने भी 2 सीटें जीती। सीपीआईएम 1 सीट, और एआईएसएफ यानी ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट। तो अगर मैं एआईएसएफ और सीपीआईएम, चूंकि ममता बनर्जी के साथ कम्युनिस्ट पार्टियों का 36 का आंकड़ा है, तो वो तो साथ नहीं आएंगे। अगर फिलहाल अभी इन पार्टियों को मिलाता हूं, यानी 80, ठीक है, 80 टीएमसी की, 2 सीटें आती हैं कांग्रेस की, और 2 सीटें अगर मिला ली जाए आम जनता यूनियन पार्टी की, तो ये कुल मिलाकर होती हैं 84 सीटें, 84। अब 31 सीटों का मामला पहले से ही चल रहा है, जिसे लेकर कोर्ट गंभीर है। ये हो जाते हैं 115 सीटें। अब इसके आगे की कहानी ये है कि 26 सीटों पर भी अगर होता है तो ये 141 बनती है, यानी बहुमत से तकरीबन 7 सीटें कम, 7 सीट्स। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं आंकड़ा बहुत बड़ा होने जा रहा है एक एक सीट पर, क्योंकि मसला सिर्फ ये तक नहीं रहा कि जहां टीएमसी जीती है वहां का मुद्दा नहीं उठा रही, वहां का भी बता रही कि एसआईआर के तहत जिस तरह से नाम काटे गए उससे उनकी जीत पर कितना बड़ा असर पड़ा है। वो सारा डेटा उठाया है टीएमसी ने। वो 31 सीटों का अलग, 36 सीटों का अलग और 26 सीटों का अलग, ये सारा का सारा 57 सीटों का मामला बन गया है। 207 पर खेली हुई पार्टी अगर इससे 57 सीटें छीन ली गई तो 150 पर आकर अटक जाएगी, यानी बहुमत से सिर्फ 2 सीट ज्यादा, यानी बहुमत के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा बेचैन चल रही है। ईडी वाली कार्रवाइयां ऐसे ही थोड़ी ना हो रही हैं। नमस्कार।